दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेश कुमार इसी हम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज त्रिकोणमिति जहां से स्टार्ट होती है वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फार्मूला पूरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो फार्मूला है वो आपको याद हो जाएगा और हम लास्ट में बताएंगे एक ट्रिक्स देंगे जिससे 1 सेकेंड में आपको सारे फार्मूले याद होंगे। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में। बस वीडियो को लगातार देखते रहिए और त्रिकोणमिति कितना आसान है इसका मजा लीजिए। सबसे पहले त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति 3 वर्ड से बना है। ट्रीगोनोमेट्री। ट्री मतलब होता है 3, गोनो मीन्स होता है एंगल और मेट्री मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट 3 एंगल्स का हम मेजरमेंट यहां पर करेंगे। सब मेजरमेंट में पहले होता था कि आपको साइड्स मालूम होता था, ये साइड इतना लंबा है, एक ट्रायंगल का एक साइड इतना लंबा है, एक एंगल दिया हुआ तो आप ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करते थे। लेकिन आज हम सिखाएंगे अगर आपको एक एंगल मालूम है और एक साइड मालूम है, ट्रायंगल का पूरा आप साइड और एंगल्स को आप बता सकते हो। सबसे पहले पढ़ने के लिए मैंने इस जो क्लास 10 स्टैंडर्ड है इसमें पढ़ने के लिए आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पर राइट ट्रायंगल्स के बारे में जानकारी लेनी है। ये राइट ट्रायंगल होता क्या है? ABC मैंने ट्रायंगल का एक फ्रेम बनाया और यहाँ देख रहे हैं बी एंगल है 90 डिग्री। सबसे पहले मैं बताऊं जो ट्रायंगल्स है उसके पूरे एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में ये अकेले है 90 डिग्री, मतलब एक आधा ये अकेले है और आधा में ये और ये दोनों है। अर्थात सबसे बड़ा एंगल ये हो गया, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी सबसे बड़ी साइड होती है और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, कर्ण। इसलिए इसको हम डिनोट करते हैं, पहला अक्षर एच है इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं एच से, इसे एच से डिनोट करते हैं। अब बच गया 2 एंगल, एक ये है और एक है। अब आपको जिस एंगल के बारे द्वारा त्रिकोणमिति का रेशियो ज्ञात करना है तो इस एंगल को हम मान लें कि मेजर करते हैं। इस एंगल के बारे में जानते हैं, इस एंगल से क्या होता है। तो ये एंगल मैंने लेके चला, तो जो एंगल हम लेके जिस एंगल के बारे में हमें जानकारी लेनी है उसके सामने वाला जो साइड होता है वो कहलाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हिंदी में इसको बोलते हैं लंब। इसका पहला अक्षर है P, इसलिए इसको डिनोट करते हैं P से। ये बड़ा अक्षर P से डिनोट किया। अब बच गया एक साइड जिस पर ये एंगल खड़ा है उसको बोलते हैं आधार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। पहला अक्षर है B, इसलिए डिनोट करते हैं इसको B से। यानी हमने आपको 3 चीज सिखाया, एक P, B और H। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनस। ये 3 जानना है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं इसकी जानकारी पहले ले। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं 6। एक क्वेश्चन आती है कि 6 कैसे होता है, 7 क्यों नहीं होता है, 5 क्यों नहीं होता है, 4 क्यों नहीं होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर 3 साइड्स है, 1 2 3। रेशियो मतलब 2 का अनुपात लिखते हैं, एक अंश के रूप में एक हर के रूप में। तो हम 2 का पेयर बनाते हैं। जैसे यहां देखिए मैं पेयर बना रहा हूं, 1 2 का एक पेयर बनेगा, 2 3 का एक पेयर बनेगा और 3 1 का एक पेयर बनेगा। अब इसको उल्टा करते हैं, ये वाला फिर आगे लिखते हैं, 2 1 का एक रेशियो बना, 3 2 का एक रेशियो बना और 1 और 3 का एक रेशियो बना। तो हमने देखा है अगर हम 2 साइड पकड़ते हैं तो हमें यहाँ 6 रेशियो प्राप्त होता है, 1 2 3 4 5 और 6। यही कारण है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने हैं, 6। कौन कौन है? सबसे पहला है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कॉट, पांचवा सेक और छठा कॉसेक। ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देता है हम लोग जो ज्ञात करते हैं उसी इसी एंगल का ज्ञात करते हैं। मैंने पहले बताया था किस एंगल को लेके चलते हैं। मान लीजिए एंगल है थीटा, तो इस एंगल का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और
सबका वैल्यू क्या होगा हमें टेक्निक के द्वारा सिखा देते हैं, उसके बाद मैं इसका वैल्यू रख दूंगा। मैंने यहाँ 3 चीज सिखाया था, पी बी एच। मेरी बात को दोहराएंगे, हम लिखेंगे यहां पर पी बी एच एच, बस जिससे ये आ गया उसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूरा आ गया, बस इतने याद करना है। पी बी एच एच, मैं एक बार फिर से दोहराऊं, पी बी एच एच, बस जिसको ये आ गया उससे त्रिकोणमितीय रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पूरा का पूरा आ गया। राइट, इसको याद करने का, इसको कंटिन्यूटी ये करना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसको कंटिन्यूटी में याद करना है। और इस मेरे फार्मूला को याद रखना है, एक ट्रिक्स को मैं एक ट्रिक सिखा दिया यहाँ पे, पी बी एच एच, इसको याद करने में हमको लगता है 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, देखिएगा और याद हो जाएगा। पी बी एच एच करना क्या है, इसको उल्टा करके लिख दीजिए, इसको उल्टा करके एच को पहले लिख दो आप, फिर एच को यहां लिखो, फिर बी को यहां लिखो, फिर पी को यहां लिखो, फिर बी को यहां लिखो और पी को यहां लिखो। अब देखिए 6 रेशियो तैयार हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। पहला क्या हो गया, P बटा H, दूसरा क्या हो गया, B बटा H, तीसरा क्या हो गया, P बटा B, चौथा क्या हो गया, B बटा P, पांचवा क्या हो गया, H बटा B, और छठा हो गया H बटा P। आपने देखा, अगर हमें पी बी एच एच याद है और इसको केवल रिवर्स करके नीचे में डिनोमिनेटर में लिख देते हैं तो हमें यहाँ 6 रेशियो तैयार हो गया। मैं इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है, अब इसको मैं लंबे रूप में लिख दूं, यहाँ हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यहां लिखेंगे आप आधार बटे कर्ण, यहां लिखेंगे लंब बटे आधार, यहां हो जाएगा आधार बटे लंब, यहां लिखेंगे कर्ण बटे आधार और यहां लिखेंगे कर्ण बटे लंब। इस तरह से आपको दो का रेशियो प्राप्त हो गया और इसे का मान मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और मैं यहां समझा दूं, एक चीज और फार्मूला बनेगा, सीखिए। कौन किसका रिवर्स है, कौन किसका उल्टा है। यहां देखिए लिखा हुआ है पी बाई एच और यहाँ है एच बाई पी, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यहाँ इसका जस्ट उल्टा ये है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा और इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, उल्टा है 1 बाई में आएगा। ये वाला बी बाई एच और एच बाई बी दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, यानी यहाँ होगा 1 बाई सेक थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। यहाँ एक और रिवर्स हो रहा है दोनों, यहाँ होगा 1 बाई टेन को लिखेंगे कॉट थीटा और यहाँ लिखेंगे 1 बाई टेन थीटा। यानी आपने देखा साइन का रिवर्स कॉसेक, कॉस का रिवर्स सेक और टेन का रिवर्स कॉट। अगर तो आपने यहाँ पर साइन का वैल्यू मालूम हो गया, साइन बराबर होगा 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस बराबर होगा 1 बाई सेक थीटा, टेन बराबर होगा 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होगा 1 बाई टेन थीटा, सेक बराबर होगा 1 बाई कॉस थीटा और कॉसेक बराबर होगा 1 बाई साइन थीटा। और मैं एक और फार्मूला दे दूं जिसको आप मेरी तरफ से बोनस के रूप में समझिएगा, यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और यहाँ कीजिएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो पहला चैप्टर है आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आती है कि पी बी एच, ये तो मुझे याद कर लिया, मेन टेक्निक यही है पी बी एच एच और इसको रिवर्स करके लिखना है, हमारा 6 रेशियो मिल गया और इसी से पता चलता है कौन किसका उल्टा है और सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आती है कि अगर ये 3 में से पी बी एच, ये 3 में से अगर कोई 2 दिया हो तो तीसरा कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे इजी है, अगर हमें कर्व निकालना है मतलब एच निकालना है
तो लिखेंगे अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आधार निकालनी है, b निकालनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। और अगर लंब निकालनी है, लंब मतलब h निकालनी है, सॉरी p निकालनी है, तो लिखेंगे h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला ये याद करना है और इसको याद करना है। अगर ये पूरा आप याद कर लिए यहां से यहां तक, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक्स है वो आपको मालूम हो गया। दोस्तों, मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। अगर अच्छे से समझ आ गया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।